जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। फ्रिज और एसी के बढ़ते प्रभाव से वायुमंडल में ओजोन परत का निरंतर क्षरण होता जा रहा है। मतलब कि उसमें निरंतर गिरावट आ रही है, वो टूट रहा है। किसके कारण हो रहा है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन या अमोनिया। तो ये क्यों हो रहा है? क्लोरोकार्बन। इसको CFC भी लिखते हैं, तो ये CFC भी लिखा रहेगा तो भी यही आंसर होगा। इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो कब हुई? इसरो की 1969 है, लेकिन 15 अगस्त 1969 को हुई। ठीक है। अब छुई मुई पौधे में संवेदनशीलता की खोज किसने करी थी? जगदीश चंद्र बसु ने। किसने की थी? बसु ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? मार्कोनी, गैलीलियो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एडवर्ड जेनर। किसने करी थी? हरित क्रांति के दौरान किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? मक्का, गन्ना, गेहूं, दाल या किसमें हुई? गेहूं में। सबसे ज्यादा किसमें हुई? गेहूं में। रेशम का कीट अपने जीवन चक्र को किस अवस्था में रेशम का उत्पादन करता है? अंडा, लार्वा, प्यूमा या वयस्क कीट। तो ये क्या करता है? प्यूपा। निम्न में से कौन संवेदनशील रेशा है? कपास, लीलन, रेयान, सिल्क। कौन सा है? सिल्क। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? 98 क्वेश्चन नंबर। सेलुलोज, स्टार्च, रेयान या कपास। कौन सा नहीं है? रेयान। कौन सा नहीं है? रेयान नहीं है। उसके बाद है रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? मतलब मृदा और उसका उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मिट्टी को अम्लीय बना देता है। मृदा मतलब मिट्टी को अम्लीय बना देता है। ठीक बात है। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं? जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है। किसी पदार्थ के विलय को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? विलेयता उसकी बढ़ती है। हरित क्रांति का भारत के किस क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था? उत्तर पश्चिम भारत पे। वैज्ञानिक विधि का चरण कौन सा नहीं है? सिद्धांत नहीं है वैज्ञानिक चरण का। उसके बाद निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति समांगीय है? बर्फ, लकड़ी, मिट्टी, वायु। बर्फ, वायु समांगीय है। कौन सा निम्न में से यौगिक नहीं है? यौगिक नहीं है पूछा है। चीनी, हीरा, खाने का नमक या प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये यौगिक नहीं है। गैसों की सर्वाधिक विलायक जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है या परिवर्तित रहती है? पहले कम होगी फिर बढ़ेगी या कम हो जाती है? बढ़ती है। सिंचाई के परंपरागत साधन कौन सा है? ढेकुली, रहट, दोनों है। खाना बनाने वाली गैस जिसे संक्षिप्त में LPG कहते हैं, क्या कहते हैं? LPG सिलेंडर। तो उसमें कौन सी गैस होती है? मीथेन, प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है दोनों। मीथेन भी होती है हालांकि। भारत का प्रथम शैक्षणिक उपग्रह किसके नाम से भेजा गया था? एडुसेट। पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है? परमाणु, एटम। बखरवाल, नाली, पटनवाड़, ये सब क्या हैं? भेड़ की नस्ल हैं। जूट के रेशों को पानी में भिगोकर ढीला करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेटिंग कहते हैं ना? नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में अच्छी भेड़ के चयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
वर्णात्मक प्रजनन। भेड़ के बालों से चिकनाई, धूल और गर्द निकालने को कहते हैं अभिमार्जन। भेड़ के बालों को ऊन के धागों के रूप में बदलना क्या कहलाता है? ऊन का संसाधन। रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? भाई साहब आप लोग तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, प्रश्न तो पढ़ लेने दीजिए। कोकून से रेशम निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रेशम कीट के जीवन चक्र में कौन सर्वाधिक भोजन करता है? कौन करता है? कौन करता है? लार्वा। रेशम कीट का पालन मुख्यतः कहाँ होता है? सहतूत की पत्ती, अरंडी की पत्ती, ओक की पत्ती तो सभी में होता है। कहाँ होता है? सब जगह। फ्लैक्स, अलसी या तीसी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने से। रेशम का धागा मुख्यतः किस प्रोटीन से बना होता है? फाइब्रोइन। फाइब्रोइन। सहतूत की पत्तियां किस रेशम कीट का मुख्य भोजन है? बॉम्बेक्स मोरी कीट। बॉम्बेक्स मोरी कीट। बुनाई से पहले ऊन के रेशों को सीधा करने और गांठों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाह, कंघी करना। कंघी कौन कौन करके आया है? सुमित बेटा कंघी करके आए हो? भेड़ के शरीर से ऊन उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। भारत का पहला मंगलयान मिशन, मार्स मिशन, कब लॉन्च किया गया था? सन 2013 में। वाह भाई वाह। आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो क्वेश्चन को 2 मिनट सेकंड पॉज करके उत्तर अपना दे करके फिर हमारा प्रश्न का उत्तर देखें। आप इसे वीडियो को रोक करके प्रश्न पे वीडियो को उत्तर ऑप्शन पढ़ करके आप खुद से अपने कॉपी में आंसर लिख करके ये भी 1 2 3 4 में जो भी है उसके बाद अपना जज कर सकते हैं कि क्या सही दिया क्या नहीं दिया। कितने सही हो रहे हैं पूरे वो आप अपना आंसर बताओगे। ठीक है, कितने सवाल सही हुए आपके कमेंट करके। नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? प्रकाश का प्रकीर्णन। किसे भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऐतिहासिक साहित्य। रास तरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्हड़ की रास। अच्छा, ये कल्हड़ की रास तरंगिणी में जम्मू कश्मीर का इतिहास है। अब हम लोग इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र की तरफ बढ़ गए हैं। 125 तक साइंस था, उसके बाद इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। किस इतिहासकार का इतिहास काल के लिए कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है? प्रागैतिहासिक काल। इसको इसीलिए ये कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। मानव को खेती करने का ज्ञान किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में हुआ। कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? लुम्बिनी से। यहीं पे उनका जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध। धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहाँ पे है? गुजरात। लाख बक्स के नाम से कौन जाना जाता है? क्यों? लाखों का दान देता था इसलिए? हाय हाय। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? कितनी बार किया था? 17 बार। अरे वाह, 17 बार। सल्तनत काल में गांव के समूहों को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे? परगना। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध कहाँ से है? अजमेर से है।
अजमेर की दरगाह वहीं से है। अमेरिका की खोज करने वाले यात्री कोलंबस कहाँ का निवासी था? भारत की खोज किसने करी? वो कहाँ से था? पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में अपनी कोठी कहाँ बनाई थी? गोवा में। कहाँ पे? और सबसे आखिरी में गोवा को इसलिए आजाद दिया। सेंट जॉर्ज फोर्ट कहाँ पर स्थित है? मद्रास में है। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि किनके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा घड़ी की सुई की दिशा में करता है? शुक्र और मंगल। तो 1 और 2 है, अरुण है। शुक्र और अरुण, तो चौथा आंसर हो गया। सबसे अधिक परिभ्रमण काल किस ग्रह का है? सबसे अधिक शुक्र का है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान? अपोलो 11। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। यंग फोल्ड माउंटेन है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण है? नर्मदा नदी। सीमा पृथ्वी की किस परत को सीमा कहते? पृथ्वी की किस परत को सीमा कहते हैं? मेंटल। निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला। अरे वाह, लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय कब स्थापित हुआ था? 1985 में। मंत्रालय के रूप में तो ये बाद में स्थापित हुआ था, शायद 2006 में, लेकिन उस समय डिपार्टमेंट बना दिया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अक्षयशील संसाधन नहीं है। कोयला जल्दी खत्म हो जाएगा। खाद्यान्न फसल नहीं है। गाना। गलत जोड़ा है। विटीकल्चर अंगूर, पीसीकल्चर रेशम उत्पादन को कहते हैं? नहीं सर। फिर किसको कहते हैं? पीसीकल्चर। मत्स्य उत्पादन को। वेरी गुड। विटीकल्चर अंगूर को, एपीकल्चर मधुमक्खी को, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। ये तीनों सही है, ये गलत है। तो हमारा गलत पूछा है, गलत जोड़ा, तो ये होगा। भारतीय संविधान में के कितने भागों में विभाजित, भारत के संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भाग में। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? 4। भाई साहब ऐसे मत करो आप लोग। कितने हैं? 4 हैं। कोई 3 बोल रहा है, कोई 2, कोई 1। अनुच्छेद 1 भारत को कैसे परिभाषित करता है? इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमन रिजर्व। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता? अनुच्छेद 3। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 से किया जाता है। अच्छा, बहुत सही जवाब आप लोग दे रहे हैं भाई। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों का प्रवेश। देखो, नए राज्यों का प्रवेश जब कराना होगा तो 2 अनुच्छेद, और नए राज्यों का गठन करना होगा, मतलब उसकी बाउंड्री में अल्टरेशन करना होगा, तो अनुच्छेद 3। ठीक है, समझ में आया? किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना या कम करना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 3। तो ये अनुच्छेद 3 के अंदर। प्रवेश 2 में था और बढ़ाना घटाना 3 में है। कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू।
सरोजनी नायडू। भारत के संविधान का स्वरूप पूर्ण रूप से संघात्मक है। एवं एकात्मक दोनों ही। संघात्मक और एकात्मक दोनों ही है। चौथा आंसर हो गया। भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है। ये दोबारा वही सवाल आ गया, राज्यों का संघ। हम लोग ऐसे ही सारा टेस्ट पेपर करते रहेंगे, आप लोग मज़े करिए, एंजॉय करिए। और ये प्रैक्टिस सेट पहला था, ठीक है। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय, टेक केयर। ठीक है बेटा, ये तो 15 मिनट में ही हो गया हम लोग का। ऐसे ही इसको 2-3 बार सुन लोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर। और जो लोग ऑनलाइन केवल देख रहे हैं वो थोड़ा पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, फिर आंसर सुने।